स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर्स बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा कि चैप्टर वाइज कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ये थोड़े छोटे क्वेश्चंस भी इनमें से बन के आते हैं या फुल फ्लेज भी आते हैं, ये इतने ही आते हैं 3 मार्कर 4 मार्कर। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने दो क्वेश्चंस अलग से लिखे कि ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, गारंटी ले लो। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में आ चुके हैं, इसको डालते ही एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज बिजनेस, व्हाई इज बिजनेस कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है। तो क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज डन टू अर्न लाइवलीहुड एंड प्रॉफिट एंड नॉट आउट ऑफ लव और सिंपैथी। तो बिजनेस का जो प्राइमरी या फिर जो कोर एम होता है, प्राइमरी एम होता है, जो सबसे पहला एम होता है बिजनेस का, वो है प्रॉफिट अर्निंग। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस किया जाता है। ठीक है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए बिजनेस किया जाता है। आउट ऑफ लव और सिंपैथी बिजनेस नहीं कर सकते, इसलिए उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। एग्जांपल में लिखा है, परफॉर्मिंग रेगुलर एक्टिविटीज एट शॉप इज बिजनेस। शॉप में रेगुलर एक्टिविटीज हम करते हैं उसको बिजनेस कंसिडर करेंगे, वेयर एज परफॉर्मिंग रेगुलर एक्टिविटीज एट होम इज नॉट। तो घर पे जो हम रेगुलर एक्टिविटीज करते हैं उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए हम करते हैं, क्लीन रहने के लिए, साफ सुथरा रहने के लिए, प्रॉपरली जो डेली एक्टिविटीज है वो होनी चाहिए, मेंटेन करेंगे तो हम लोग एकदम बेटर लाइफस्टाइल जिएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम घर की एक्टिविटीज करते हैं, कोई पैसे नहीं दे रहा। वही आप दुकान पे काम करते हो रेगुलरली, ठीक है, जो भी काम करते हो उसकी वजह से आपको पैसे मिलते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। और भी एग्जांपल्स आप अपने भी बना के डाल सकते हो, ये भी एग्जांपल यूज कर सकते हो। जितना आप एग्जांपल्स यूज करोगे उतना आपको एक हैबिट भी हो जाएगी और उतना प्रेजेंटेबल आपका पेपर दिखेगा। हैबिट में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वही आपको 12th में भी यही वाला जो टेक्निक है एग्जाम्पल वाला, कि पहले डेफिनेशन लिखो, फिर बेसिक कंटेंट लिखो और फिर नीचे एग्जांपल्स लिखो। ठीक है, तो ये जो एक फुल फ्लेज आंसर बनता है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव दिखता है पेपर में, काफी अच्छा दिखता है। ठीक है, मैंने जैसे वन शॉट में भी बताया, फुल वीडियो में भी बताया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखो, है ना। आपके एनसीईआरटी में भी एकदम आपको टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी दिया गया है, वो भी लर्न कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पे भी फुल वीडियो में भी दिया है, आपके पास टाइम कम होगा तो आप फटाफट से उसको जाके फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो, फिर स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले है बिजनेस। बिजनेस में आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नो क्वालिफिकेशन नीड है। प्रॉफिट मोटिव हमारा मेन कोर मोटिव होता है बिजनेस करने का, प्रॉफिट और रिस्क प्रेजेंट। देखो रिस्क सबसे ज्यादा बिजनेस में होती है। ठीक है, फिर है प्रोफेशन। प्रोफेशन में आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत होती ही है, स्किल्स होने चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, एक्सपर्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करने आनी चाहिए। ठीक है, और आप भी उसके बदले उसको चार्ज करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में होता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, जब आप जॉब पे जाते हो, आप एक कोई पर्टिकुलर जॉब ज्वाइन करते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी आपको अपॉइंटमेंट लेटर देती है, ऑफर लेटर देती है, उसको आप साइन करते हो, सैलरी मिलती है आपको। और यहाँ पे बहुत कम रिस्क होती है, अगर वहां से आप निकल भी जाते हो, आपको वहां पे काम नहीं करना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, आपकी सैलरी कम है, आपको नहीं कन्वीनियंट हो रहा है, ट्रैवलिंग नहीं हो रहा है, कोई भी रीजन की वजह से अगर आपको नहीं कंटिन्यू करना है तो आप छोड़ के कोई और जॉब कर सकते हो। तो यहाँ पे रिस्क आपकी कंपैरेटिवली इससे कम होती है, बिजनेस से कम होती है। सबसे ज्यादा जो रिस्क होती है वो बिजनेस में होती है। ठीक है, आई होप आपको ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे फॉर्म बनाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट। आपको पता होना चाहिए हम क्यों ला रहे हैं। मैं क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी ला रही हूँ ताकि आपको आंसर्स इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, जगल करने की जरूरत नहीं आंसर्स के लिए, इसलिए मैं आंसर्स भी साथ में लेके आने की, एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाएगा कि ये क्वेश्चन का ये आंसर बनता है। ठीक है, फिर आप आपके सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कीवर्ड्स होने चाहिए उसमें। देखते हैं क्या है, डिफाइन बिजनेस इन वन लाइन। बिजनेस का डेफिनेशन मोस्टली पूछा जाता है, तो आप लर्न कर लेना है कोई डेफिनेशन। ठीक है, आप फ्रेम भी कर सकते हो आपके हिसाब से। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग, इसमें ये कीवर्ड्स होने चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये सबसे इजी और सबसे बेस्ट डेफिनेशन। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। तो मैंने बहुत बार बताया ये कि कोर ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का होता है वो है प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट कमाना, ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है। फिर नेम 2 टाइप्स ऑफ रिस्क इन बिजनेस। तो 2 टाइप्स के बिजनेस रिस्क हमने पढ़े हैं, एक है स्पेक्युलेटिव रिस्क, एक है प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है, जहां पे आपको पता नहीं है कि प्रॉफिट आ रहा, सॉरी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है,
प्रॉफिट भी हो सकता है शायद और लॉस भी हो सकता है, उसको कहेंगे स्पेक्यूलेटिव रिस्क। और प्योर रिस्क मतलब आपको लॉस ही होगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव रिस्क के एग्जांपल क्या है, चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज होगा तो शायद आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है ना, आपके लिए फायदा भी हो सकता है, डिमांड चेंज हो रहा है इसलिए। कभी कभी ऐसे होता है कि आपको थ्रेट हो रहा है कि यार डिमांड चेंज हो गया तो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, तो आपको उसको कोप करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है, वो गया स्पेक्यूलेटिव रिस्क। और प्योर रिस्क में समझो फायर, थेफ्ट, चोरी हो गई, ठीक है, किसने आग लगा दी बिजनेस में, तो ये तो लॉस ही है, इसमें कोई चांस ही नहीं है ना, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते इस चीज में। तो प्योर रिस्क मतलब टोटली आपको लॉस होगा, और स्पेक्यूलेटिव रिस्क मतलब शायद प्रॉफिट हो सकता है, शायद लॉस हो सकता है, अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के रिस्क है, आपको ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आपके पास नोट्स नहीं है तो मेरे चैनल पे पूरे नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, उसके बाद उधर जाओ चैनल पे, ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, चैप्टर देखो, ढूंढो, आप स्क्रीनशॉट निकालो, पार्ट वाइज मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके लिए नोट्स दिए है, ताकि बस आपके पास भर भर के मटेरियल है। आपको मटेरियल के लिए कहीं पे जगल करने की जरूरत नहीं कि आपको बैठ के एनसीईआरटी से बनाना पड़ रहा है नोट्स और फिर आप पढ़ोगे। आपको रेडीमेड नोट्स मिल रहे हैं, आप पढ़ो ना, ठीक है, पढ़ लेना। फिर गिव वन एग्जांपल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो एक एग्जांपल देना है कि नॉन इकोनॉमिक है, तो आपकी मम्मी घर पे खाना बना रही है, आप घर पे खाना बना रहे हैं, ठीक है, आपकी फैमिली के लिए, आपके पापा घर पे खाना बना रहे हैं, तो वो जो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप घर पे कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, घर क्लीन कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, आप चैरिटी कर रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल लिया, मदर कुकिंग फूड फॉर आवर फैमिली इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। फिर व्हाट इज मेंट बाय कॉमर्स, तो कॉमर्स का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ट्रेड और एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड आएगा ही आएगा, क्योंकि वही है इसके अंदर। कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड, जैसे कि सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजमेंट, और भी बहुत सारे सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं वो सारे कॉमर्स में आ जाते हैं। ट्रेड में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट भी आप लिख सकते हो, ठीक है, प्रॉपर डिटेल में लिख सकते हो। अगर देखो यहाँ पे भी आपको समझना है कि जितने मार्क्स क्वेश्चन पूछा है उतना ही आंसर लिखना है। एक मार्क का पूछा है तो 2 या 3 लाइन ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप ज्यादा लिखोगे, आप उसमें टाइम वेस्ट करोगे, मार्क्स तो आपको एक ही मिलने वाला है, और आप बाकी के आंसर्स के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन पूछा है उतना, और पता है ज्यादा बड़ा आंसर देख के भी टीचर भी अनॉय हो जाती है, यार एक मार्क्स के लिए पूछा है, बच्चे ने 5-6 लाइन लिखी, क्या मतलब है उस चीज का, टीचर अनॉय पेस्ड हो जाती है। तो ऐसा मत करो, ठीक है, जितना क्वेश्चन पूछा है, जितने मार्क्स के लिए पूछा है उतना ही आंसर लिखना है। एक मार्क्स के पूछा है 2 से 3 लाइन, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछा है तो 5 से 6 लाइन, ठीक है। तो एक एक जितने मार्क्स के लिए पूछा है 1-2 लाइन ज्यादा बना के लिखना, ठीक है। 6 मार्क्स के लिए पूछा है तो आप हेडर्स लिखना है, आपको पहले डेफिनेशन लिखना है, बीच का कंटेंट लिखना है हेडर्स के साथ, मेन एक्सप्लेनेशन जो है, और एंडिंग में 1 या 2 एग्जांपल देने, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आई होप आपको इतने क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होंगे, वेरी शॉर्ट कवर कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो ये पहले आप नोट डाउन कर लो और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्लास तो कंटिन्यू करते हैं, हमारे आगे क्वेश्चंस ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन इट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, उसमें से 3 कैरेक्टर्स पूछे हैं। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो तुमको याद है, ठीक है, जो तुम्हारे लर्न किए हुए हैं और अच्छे से जो आपको पता है, जो लिख सकते हो वो लिखना है। इसमें हम लोगों ने 3 क्या लिखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है डन फॉर लाइवलीहुड और प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल है याद रखने के लिए कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि जिसको हम प्रॉफिट कमाने के लिए, इसके एग्जाम्पल्स आप लिखोगे 2 तो काफी अच्छे से ये वाला पॉइंट कवर हो जाएगा। फिर है रेगुलर डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट वन टाइम। तो बिजनेस जो होता है वो एक दिन करके फिर दूसरे दिन आप नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको रेगुलर बेसिस पे बिजनेस करना पड़ता है, रेगुलर बेसिस की एक्टिविटीज होती है। अगर आप एक दिन कर रहे हो, दूसरे दिन नहीं कर रहे हो, तीसरे दिन कर रहे हो, चौथे दिन नहीं कर रहे, तो उसको हम बिजनेस कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर या एक ही बार कर रहे हो, उसके बाद आपने कभी किया है नहीं, तो उसको भी बिजनेस कंसिडर नहीं कर सकते। फिर है बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट कोर मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट अर्निंग। नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट, ठीक है। तो आप 1 दिन 2 दिन निकाल लोगे, 4 दिन निकाल लोगे, 1 महीना निकाल लोगे, उसके बाद प्रॉफिट नहीं आएगा तो आप बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में, ठीक है। तो प्रॉफिट उसका कोर मोटिव होता है। आई होप आपको ये वाला आंसर क्लियर हो गया होगा। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको ये नहीं, तो ये सबसे सिंपल वाले थे इसलिए मैंने ये लिखे हैं, और इसके एग्जांपल्स के साथ भी आप लिख सकते हो। फिर एक्सप्लेन एनी 2 एक्सिलरीज टू ट्रेड विद एग्जांपल्स। ये सारे कीवर्ड्स हैं तो इसलिए इस पे ध्यान देना है। एक्सिलरीज टू ट्रेड हमको पता है ट्रांसपोर्ट,
और इंश्योरेंस, बैंकिंग है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट है, तो जो भी आपको सिंपल लगता है उसके साथ एग्जांपल डाल दो, एक लाइन 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन करो, फिर एग्जांपल डाल दो, ऐसे करो। ट्रांसपोर्ट रिमूव्स प्लेस बैरियर, ठीक है, मैं यहाँ पे गाँव में बिजनेस है मेरा, मुझे शहर तक पहुंचाना है, तो ये जो प्लेस बैरियर है मैं शहर तक कैसे पहुंचाऊंगी, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो कैसे पहुंचा पाऊंगी, तो ट्रांसपोर्ट हमारा जो प्लेस बैरियर है उसको हटा देता है, ठीक है, और आपको हेल्प करता है कि आपकी कस्टमर तक पहुंचने के लिए। टी फ्रॉम आसाम टू अदर स्टेट्स, तो आसाम में टी सबसे बेहतरीन, सबसे क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक मिलती है, ठीक है, सबसे अच्छी मिलती है टी। ये जो है उसका जो प्रोडक्शन है, मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्शन आसाम में ही होता है, तो वहां से हमारे सारे स्टेट्स में आती है। वो कैसे आती है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट एक्सिलरीज टू ट्रेड माना जाता है। इंश्योरेंस प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स, तो जैसे हमारा खुद का भी इंश्योरेंस होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, हमारे कार का, हमारे व्हीकल्स का इंश्योरेंस होता है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज का भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों का इंश्योरेंस होता है। क्यों? ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सके, अगर कुछ दिक्कत परेशानी हो जाती है गरीब को तो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं हम लोग और पैसे हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए, फायर हो, थेफ्ट हो, कोई चोरी वगैरह कर ले, कोई एक्सीडेंट हो, तो हमें इंश्योरेंस क्लेम करके पैसे मिल सकते हैं, इसलिए हम इंश्योरेंस निकालते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। जितना पूछा है उतना ही लिखना है, ठीक है, एक आध पॉइंट आप ज्यादा लिखो चलेगा, लेकिन ज्यादा आप लिखने की कोशिश मत करो। 2 पूछा है 3 लिखो, ज्यादा 4 लिखो, ठीक है, उससे आगे मत लिखो, आप उसमें टाइम वेस्ट करोगे। बहुत बच्चों का ऐसा होता है, मैं भी करती थी मेरे टाइम पे कि मैं ज्यादा लिख रही थी, मैं भर के आती थी पेपर, मम्मी को आके बताती थी मैंने 2 सप्लीमेंट लगाए, मम्मी 3 सप्लीमेंट लगाए, लेकिन उसके वजह से क्या होता है, आप एक आंसर में ज्यादा टाइम लगाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स सबको मिलेंगे, लेकिन वही आप 6 पॉइंट लिख रहे थे, 4 भी लिखते तो भी आपको पूरे नंबर मिलते। तो आपने ये जो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे, ठीक है, वहां पे आपने अपना टाइम 5 मिनट बर्बाद कर दिया जो आप दूसरे आंसर में लगा सकते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो बाकी के आंसर है वो छूटने के चांसेस हो जाते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना। मैंने हमेशा बताया है कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। अभी सिर्फ हार्ड वर्क का जमाना गया, ठीक है, आप हार्ड वर्क तो करोगे ही, उसके साथ आप स्मार्ट वर्क करोगे, साथ में उसका ब्लेंड होगा, तो फिर आप आपके फ्रेंड से, आपके कंपटीटर से 2 कदम आगे होंगे, ठीक है, आपका पेपर और ज्यादा इफेक्टिव दिखेगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट मैं बताते रहती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट दिख रही थी, क्योंकि बच्चा पूरा सिलेबस करके जाता है, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से मार्क्स गवा के आता है। मैंने भी किया है, मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप ना करो, आप गलती ना करो, इसलिए मैं बार बार बताती रहती हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन। तो प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में, क्यों चाहिए प्रॉफिट और उससे क्या फायदा होता है, क्या उसका रोल है, वो यहाँ पे पूछा है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको समझ के लिखना है, तो खुद सोचोगे दिमाग में कि क्यों चाहिए प्रॉफिट। सबसे पहले कि वो एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, बिजनेस पर्सन के लिए एज ए इनकम। जैसे अगर मैं जॉब पे जाती हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, तो मेरे लिए इनकम है, मेरा घर खर्चा चलाऊंगी, मेरे खुद के जो नीड डिमांड है वो पूरे करूंगी। वैसे बिजनेस में भी जब मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मैं उसको अपने पर्सनल चीजों के लिए इस्तेमाल करूंगी, ठीक है, तो वो हमारे लिए इनकम हो जाता है। प्रोवाइड फंड फॉर एक्सपांशन, मुझे मेरा बिजनेस और बड़ा करना है और ग्रो करना है, जहाँ पे मैं 2 प्रोडक्ट बेच रही थी, अब मुझे 4 प्रोडक्ट बेचने हैं और 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, उसके लिए मुझे और पैसा लगाना पड़ेगा, है ना, एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस बड़ा करने के लिए। मेरा बिजनेस 2 सिटीज में चलता था, अब मुझे और एक आउटलेट निकालना है नए सिटी में, तो बिजनेस को मैं एक्सपांड कर रही हूँ, तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं और वो हम प्रॉफिट से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी, वो एक इंडिकेटर होता है कि ओके आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, जितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा वो आपको इंडिकेट करेगा नहीं आपका बिजनेस सही चल रहा है, ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। थोड़ा कम प्रॉफिट आएगा तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो हमें और उसको ठीक करना है, तो एज ए इंडिकेटर काम करता है, ठीक है। फिर है बिजनेस गुडविल ऑफ रेप्यूटेशन, बिल्ड गुडविल ऑफ रेप्यूटेशन, ठीक है, एंड रेप्यूटेशन। तो हमारे जितना आप देखते होंगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जितना ज्यादा उनका प्रॉफिट होता है, जितने ज्यादा सेल्स होते हैं, उससे पता चलता है कि बिजनेस कितना बेहतरीन है, कितना अच्छा मैनेज किया जा रहा है, कितने अच्छे एक्टिविटीज कंडक्ट किए जा रहे हैं कि वो लोग मैक्सिमम प्रॉफिट को ला रहे हैं बिजनेस में, ठीक है। तो उसके वजह से आपका जो ब्रांड का गुडविल और रेप्यूटेशन है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। जितना अच्छा बिजनेस आप चलाते हो, सर्वाइव करते हो, मार्केट में एक्सपांड करते हो, ज्यादा प्रॉफिट लेके आते हो, उतना ही आपका जो बिजनेस है, आपका जो ब्रांड है वो अच्छा दिखता है, कस्टमर तक अच्छे से पहुंचता है, ठीक है, तो वो आपके बिजनेस का रेप्यूटेशन बढ़ाता है, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड्स है, आपको पता है, आपके जुबान पे नाम होंगे, ठीक है, जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और ये पूरा जो चीज हो रही है कि लोगों के मन में उनका एकदम अच्छा एक इमेज है, वो किसके वजह से, क्योंकि उन्होंने अच्छे प्रॉफिट्स कमाए हैं, ठीक है। अच्छी इमेज, गुडविल, प्रॉफिट, रेप्यूटेशन के लिए प्रॉफिट जरूरी है,
ठीक है। आई होप आपको इतने आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। मैं हमेशा रियल एग्जांपल्स देके आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये मेरा एक स्टाइल है पढ़ाने का, एक वे है पढ़ाने का, कि मैं जब रियल एग्जांपल्स देती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों को मैक्सिमम चीजें समझ में आती है, ठीक है, और रिलेट कर पाते। वही मैं अगर थ्योरी ही आपको समझाती रहूंगी तो लिखा भी वही है, समझा भी वही रही हूँ, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको एग्जाम्पल्स जितने आप भर भर के लिखोगे, जितने समझोगे, उतने एग्जाम्पल्स आप खुद बना पाओगे। ये मैं आपको अभी से क्यों बता रही हूँ कि 12th स्टैंडर्ड में आपको यही करना है। अभी भी आप करोगे, अभी से आपको आदत लग जाएगी, कि 12th में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत से ही मैं आपको पक्का कर दूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आगे के जो लॉन्ग आंसर्स है, असर्शन, रीजन और भी टाइप के क्वेश्चंस है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहे जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स बना सके, लिख सके, गो थ्रू कर सके, आप लोग मिलके पढ़ सको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग और टेक केयर।